नमस्ते सभी को और स्वागत है। आज 4 नवंबर है, ये सोमवार है और मैंने सोचा कि जैसे ही हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में अपडेट और संदेशों के साथ कुछ अच्छे बदलाव हुए हैं, ये समय है कि मैं एक सप्ताह की समीक्षा करूं। तो हम अब 29 अक्टूबर, जो पिछले सप्ताह का मंगलवार था, पर वापस जाने वाले हैं और हमने सबसे पहले आपके प्रोफाइल क्षेत्र में लॉग आउट बटन को बिल्कुल शानदार और बहुत तेजी से काम करते हुए देखा। ये पहली चीज थी जो हमने देखी। आप इसे कैसे एक्सेस करते हैं? अपने पारिस्थितिकी तंत्र में लॉग इन करें और ऊपर दाईं ओर कोने में जाएं। आपके नाम के पास एक ड्रॉप डाउन तीर है। यदि आप उसे नीचे की ओर क्लिक करते हैं तो वहां लॉग आउट लिखा होगा। आप प्रत्येक सत्र के अंत में इसका उपयोग करें। अपने खाते से लॉग आउट करने की आदत डालें, एक से अधिक खाते होने पर, ताकि लोग आपके खाते तक न पहुंच सकें। आपको इसे अधिकतम सुरक्षित बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और पिछले मंगलवार को हमारे अपने माइक एलिस द्वारा एक बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया गया था। ये इस YouTube चैनल पर है और भी कई अन्य चैनल हैं यदि आप इसे देखना चाहते हैं। फिर हमारे पास 30 अक्टूबर बुधवार था। 30 अक्टूबर बुधवार को क्या हुआ? हमारे पास एक बिल्कुल नया, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में एक पॉपअप था जो हमें बता रहा था कि जानकारी बहुत जल्दी सप्ताह के अंत तक आने वाली है। साथ ही कुछ अन्य जानकारी भी है जिसे मैं इस पर विशेष रूप से प्रकट नहीं करना चाहता, लेकिन आप इसे जान सकते हैं जब आप अपने पारिस्थितिकी तंत्र में लॉग इन करेंगे। केंद्र में ऊपर की ओर आपको एक पॉपअप क्षेत्र दिखाई देगा जिसमें अपडेट और जानकारी होगी, और यह मूल रूप से हमें हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में चीजें शुरू होने के लिए तैयार कर रहा था। आप उस पॉपअप के आने पर उसे एक्सेस कर सकते हैं। उस पर कुछ तीर हैं जो बाएं और दाएं जाते हैं, उन पर क्लिक करें और यह आपको पुराने पॉपअप्स दिखाएगा जो हुए हैं। लेकिन यह 30 अक्टूबर बुधवार को होता है, इसलिए जाकर इसे देखें। यह आपको आपके पारिस्थितिकी तंत्र में आने वाली चीजों का एक विचार देगा। 31 अक्टूबर, आज हैलोवीन। यूके में पिछले सप्ताह के गुरुवार को हमारे पास बहुत कुछ चल रहा था। क्यों? क्योंकि टीमें स्पष्ट रूप से हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में चीजों की जांच कर रही थीं और नए प्रयोग कर रही थीं। हमारे पास परीक्षणों के साथ बहुत सारे पॉपअप थे। हमारे पास नए लॉगिन क्षेत्र थे जिसमें उस लॉगिन क्षेत्र में विभिन्न ईमेल जोड़े गए थे। ये यूके में हमारे लिए सुबह जल्दी से लेकर लगभग दोपहर के खाने के समय तक लगभग 3 या 4 घंटे की अवधि तक चल रहा था, और फिर सब कुछ अपने मूल रूप में वापस चला गया जिसमें ओ मेल था। ये 31 अक्टूबर हैलोवीन को हो रहा था, अगर आप उन पर नजर रख रहे थे। फिर शनिवार, शुक्रवार 1 नवंबर को कुछ नहीं हुआ। शनिवार 2 नवंबर को फिर से हमारे पास एक नया पॉपअप था। बहुत बहुत रोमांचक पॉपअप। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये वास्तव में हमें बताता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के मामले में क्या हो रहा है। मूल रूप से पारिस्थितिकी तंत्र में हमारे द्वारा किए जा सकने वाले कई नए क्षेत्रों को सक्रिय किया गया है। उदाहरण के लिए, जो सहयोगी लिंक पहले था और आपका पुराना सहयोगी लिंक, वह अब आपके पारिस्थितिकी तंत्र में वापस आ गया है। फिर यह कहाँ है? अपने पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष और केंद्र में लॉगिन करें। अब यह सहबद्ध लिंक कहेगा। यदि आपके पास ये नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने साइन इन नहीं किया है। आप एक सहबद्ध बन जाएंगे और आपका एनडीए, यदि आपने पहले किया था तो ये एक बार फिर से दिखाना चाहिए। और फिर एक बिल्कुल नया पॉपअप। ये क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि हम चीजों को
सरल रख रहे हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। ऑन पैसिव के दूसरे चरण में अगले कुछ हफ्तों में आप उन क्षेत्रों को संपादित होते हुए देखेंगे जिन्हें हम संपादित, संशोधित और समायोजित कर सकते हैं प्रोफाइल अनुभाग और आपके खातों में। यह अब वास्तव में सक्रिय है। निश्चित रूप से सप्ताहांत के दौरान यह सक्रिय रहा है, इसलिए आप अब अपने प्रोफाइल क्षेत्र को संपादित कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों, आपको सब कुछ बदलने से पहले पहले संपादित करने का चयन करना होगा और फिर ऑब्वियसली जब आप कर लें तो सहेजें। वर्तमान में एकमात्र क्षेत्र जिसे आप संपादित और बदल नहीं सकते वह है आपका वैकल्पिक ईमेल। स्पष्ट रूप से हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि क्या हमें भविष्य में ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी या नहीं, लेकिन अभी के लिए आप अपने नाम, अपने पते और विवरण और साथ ही अपने बिलिंग पते को संपादित कर सकते हैं। वर्तमान में ये सब संपादित किया जा सकता है, जिसमें यदि आप चाहें तो अपने प्रोफाइल में एक फोटो अपलोड करना शामिल है। इसके लिए और इसे कैसे करना है, इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए संकेतों का पालन करें। एक बात मैं कहूंगा कि इस समय केवल एक चीज जो काम नहीं कर रही है या जिसे सहेजा नहीं जा सकता वह है आपका शहर और स्थान। तकनीकी टीम इसके बारे में जानती है और स्पष्ट रूप से कृपया उन्हें इसे सुलझाने के लिए समय दें। लेकिन आपकी जानकारी जैसे कि बिलिंग पते आदि के संबंध में यही सब है। आप इसे भी कर सकते हैं। और रविवार को जो आखिरी चीज आई वह 3 नवंबर का आपका OTP वन टाइम पासवर्ड है। ठीक है, अब इसे बदला जा सकता है, इसलिए उन लोगों के लिए जो अमान्य क्रेडेंशियल्स आदि के कारण अपने खातों तक पहुंचने में संघर्ष कर रहे थे, आप अब उस लॉगिन पृष्ठ पर जा सकते हैं और जहां लॉगिन के दाईं ओर OTP लिखा होगा उस पर क्लिक करें। वहां अपना ईमेल डालें और फिर आपको एक ईमेल भेजा जाएगा जहां आप एक नया पासवर्ड डाल सकेंगे और अपने खाते तक पहुंच सकेंगे। ठीक है, यह अब कार्यशील है और इसलिए जो लोग संघर्ष कर रहे थे वे अब यह कर सकेंगे। हमेशा की तरह दोस्तों, कृपया सुनिश्चित करें कि आप अब से इसे एक आदत बना लें कि आप अपने पारिस्थितिकी तंत्र में दैनिक आधार पर लॉगिन करें ताकि आप पॉपअप के माध्यम से किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकें जो हमारी कंपनी हमें बता रही है कि हम चरण 2 में कैसे प्रगति कर रहे हैं। अगर आज सोमवार 4 तारीख को कोई जानकारी नहीं है तो मैं आज एक और लाइव अपडेट करूंगा अगले सप्ताह आपको इन साप्ताहिक सारांशों के साथ अपडेट रखने के लिए। खैर, आज के लिए बस इतना ही। जहां भी आप हैं, आशा है कि आपका दिन शानदार हो। अभी के लिए अलविदा।